कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहा है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। खलका, जरा मैं तवज्जो चाहूंगा, खलका उलमाए किराम जानते हैं खलका का मतलब होता है क्रिएटर, पैदा करना, पैदाइश, पैदा करना। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम चीज का खालिक कौन है? अल्लाह रब्बुल इज्जत है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए अपने उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। और ये खलका को मुतलक फरमाया। और अरबी का मक़ूला है, अल मुतलको यजरी अला इतलाक़िही, कि मुतलक अपने इतलाक़ पर जारी होता है, मुतलक अपने इतलाक़ पर जारी होता है। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ये इरशाद फरमाता कि पढ़ो उस रब के नाम से जिसने आसमान की तख्लीक फरमाई, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ये इरशाद फरमाता कि पढ़ो उस रब के नाम से जिसने जमीन की तख्लीक फरमाई, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ये फरमाता कि पढ़ो उस रब के नाम से जिसने शम्सो कमर की तख्लीक फरमाई, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने लोहो कलम की तख्लीक फरमाई, तो शायद लोग ये समझ सकते थे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इक़रा को खलक के साथ नहीं बल्कि अर्द के साथ जोड़ा है। खलकल अर्दा, अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर ये फरमाता कि पढ़ो उस रब के नाम से जिसने जमीन को पैदा किया, ताकि लोग ये सोच सकते थे कि सिर्फ अर्दियात का इल्म हासिल करना ही जरूरी है। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ये फरमाता कि पढ़ो उस रब के नाम से जिसने आसमान की तख्लीक फरमाई, ताकि लोग ये सोच सकते थे कि सिर्फ आसमान का इल्म हासिल करना जरूरी है। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ये फरमाता खलकन नुजूमा, कि पढ़ो उस रब के नाम से जिसने नुजूम को पैदा फरमाया, यानी सितारे को पैदा फरमाया, तो शायद लोग ये समझ सकते थे कि सिर्फ सितारों का इल्म हासिल करना जरूरी है। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ये इरशाद फरमाता पढ़ो खलकल शम्स वल कमरा, सूरज और उस रब के नाम से जिसने सूरज और चांद को पैदा फरमाया, ताकि लोग ये समझ सकते थे कि सिर्फ सूरज और चांद के इल्म को हासिल करना हमारे लिए कामयाबी है। मगर इस बात की ये दलील है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये इरशाद फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ को मुतलक लाकर यह इरशाद फरमा दिया कि सिर्फ जमीन का इल्म नहीं बल्कि जब तक तुम दुनिया में जिंदा रहो, दुनिया के जितने भी उलूम है सारे उलूम को हासिल करते रहो। दुनिया के जितने भी उलूम है सारे उलूम को हासिल करता रहो। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, कि पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा फरमाया। ये नहीं फरमाया कि आज पढ़ो उस रब के नाम से जिसने आसमान पैदा किया, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने सूरज पैदा किया, नहीं, बल्कि मुतलकन फरमा दिया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा किया। किस चीज को पैदा किया? मुतलकन का मतलब यह होता है उस पर किसी का इतलाक नहीं होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, इक़रा को खलक़ के साथ जोड़कर बता दिया कि इस्लाम का निसाब सिर्फ एक दो किताब पढ़कर इस्लाम के निसाब को महदूद ना समझ लेना कि हमने फारसी की पहली पढ़ ली, हमने हिदायतुन नौ पढ़ ली, हमने शरह जामी पढ़ ली, हमने बुखारी पढ़ ली, हमने तिरमिजी पढ़ ली, अबू दाऊद शरीफ पढ़ ली, निसाई शरीफ पढ़ ली, इब्ने माजा पढ़ ली, सिर्फ ये इस्लाम का निसाब है? नहीं नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ पर खलक लाकर फरमा दिया जितने भी दुनिया के उलूम है जब तक तुम्हारी जिंदगी रहते, जिंदगी तुम्हारी जब तक जीते रहो, अपनी जिंदगी में सारे उलूम को हासिल करते रहो। और एक बात, अब कोई ये ना समझे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो तमाम इल्म को हासिल करने का हुक्म फरमाया, मगर ये भी याद रखे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किस इल्म को तरजीह दिया, किस इल्म को तरजीह दिया, किस इल्म को आला कहा। तो इसी आयत में इसका जवाब है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़,
बिस्मि रब्बी का लाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ पर बता दिया कि दुनिया के सारे उलूम सीखो, सीखना मना नहीं है, मगर इल्म मुफीद वही होगा, इल्म फायदा वही देगा बिस्मि रब्बी का जो अपने रब के नाम से पढ़ेगा। अब कोई शख्स कुरान की तालीम करता है, कुरान की तालीम लेता है तो पढ़ता है, पढ़ो उस रब के नाम से, अल्लाह के नाम से पढ़ता है। हदीस की तालीम लेता है तो अल्लाह के नाम से पढ़ता है। चाहे बच्चे हाफिज कुरान बनते हैं, जब वहां पर पढ़ते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम से पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह। तो पता क्या चला कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम उलूम को हासिल करने का हुक्म फरमाया, मगर तरजीह और फौकियत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो इस्लाम का दीन है उसको अता फरमाया। जो कुरान और हदीस का दीन है, इल्म है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस इल्म को तरजीह और फौकियत हासिल फरमाया। आलिम दीन, जो शख्स आलिम दीन बन जाता है तो आप हदीस पाक सुने होंगे कि कोई आलिम दीन सिर्फ किसी कब्रिस्तान से गुजर जाता है। इज़ा मर्रल आलिमु अविल मुताल्लिमु अला क़रयतिन रफ़अल्लाहुल अज़ाब अन मक़बरतिहा। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं इज़ा मर्रल आलिमु अविल मुताल्लिमु, कि कोई आलिम दीन या पढ़ने वाला हाफिज कुरान किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बस्ती के कब्रिस्तान से 40 दिन के लिए अजाब को उठा देता है। हाफिज कुरान कब्रिस्तान नहीं गया, कब्रिस्तान में जाकर के फातिहा नहीं पढ़ी, सूरे बकरा नहीं पढ़ी, बल्कि सिर्फ एक आलिम दीन या हाफिज कुरान जो बन रहे हैं, ये हाफिज कुरान बस्ती के जो है कब्रिस्तान के बगल से गुजर रहे हैं। जब ये गुजरने का आलम है, जिस घर में हाफिज कुरान हो फिर उस घर का आलम क्या होगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस घर में आपके बेटे हाफिज कुरान बन रहे होंगे, कयामत के दिन जब इनके वालिदीन के सर पर ताजे जर्रीन रखा जाएगा, किनके सर पर? जिनके बच्चे हाफिज कुरान बन रहे हैं, अपने बच्चों को जिन्होंने मेहनत करके काबिज करके पढ़ाया लिखाया, हाफिज कुरान बनाया, आलिम दीन बनाया, कयामत के दिन इनके वालिदैन के सर पर ताजे जर्रीन रखा जाएगा। लोग वहां पर हसद नहीं बल्कि वहां पर रश्क करेंगे। रश्क कहते किसी और को, हसद कहते किसी और को। हसद ये बुरी बला है, मगर रश्क ये बुरी बला नहीं है। रश्क करना अच्छी बात है। तो तमाम लोग देखेंगे, अर्ज करेंगे, मौला क्या ये कोई नबी है? आवाज आएगी, नहीं नहीं कोई नबी नहीं है। कहेंगे क्या कोई फरिश्ते हैं? आवाज आएगी, नहीं नहीं ये कोई फरिश्ते भी नहीं है। फिर आवाज आएगी, क्या कोई ये वली है? कहेंगे नहीं नहीं वली नहीं है। तो फिर अर्ज करेंगे, मौला आखिर ये लोग हैं कौन कि जिनके सर पर ताजे जर्रीन रखा गया है, जिनका चेहरा 14वीं रात की तरह चमक रहा है? तो जवाब आएगी, ये कोई नबी नहीं है, ये कोई फरिश्ते नहीं है, ये कोई वली नहीं है, बल्कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को दुनिया में रहकर हाफिज कुरान बनाया है। ये उनके वालिदैन हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को दुनिया में हाफिज कुरान बनाया। तो अब जरा सोचें, हाफिज कुरान बनने के कितने बड़े फायदे हैं। यहां पर भी आपकी तौसीफ और तारीफ हो रही है। कभी बाप के जरिए बेटे की तारीफ हो जाती है, कभी बेटे के जरिए बाप की तारीफ हो जाती है।
अगर फुला का बेटा मौलाना है तो कहा जाता है ये मौलाना साहब का बेटा है। अगर बाप का अगर मकाम ज्यादा बड़ा है तो लोग कहते हैं फला इंजीनियर का बेटा है। तो कभी बाप की वजह से बेटे की तारीफ हो जाती है और कभी बेटे की वजह से बाप की तारीफ हो जाती है। मगर कयामत के दिन बेटी की वजह से बाप की तारीफ होगी और वो सारे लोगों से ऊंचा होगा उनके, क्योंकि सर पर ताजे जर्रीन रखा जाएगा। तो आप अपने बच्चों को अगर हाफिज कुरान ना सही मगर अपने बच्चों को नाजरा कम से कम जरूर पढ़ाएं। 10 मिनट के बाद मुकम्मल करना उनके आने की इंशाअल्लाह। तो मैं अर्ज कर एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो आप अपने बच्चों को हाफिज कुरान ना सही बल्कि आप अपने बच्चों को नाजरा खां ही क्यों ना पढ़ा दे, क्योंकि अगर आप का बेटा नाजरा खां पढ़ के रहेगा, जब बाप का इंतकाल हो जाएगा, बाप को गुस्ल दिया जाएगा, बेटा कुरान की तिलावत करता हुआ नजर आएगा। बाप की तजीज़ो तकफीन की जाएगी, बेटा कुरान की तिलावत करता हुआ नजर आएगा। बाप को कब्र में लिटाया जाएगा, बेटा कुरान की तिलावत करता हुआ नजर आएगा। बाप को कब्र में मिट्टी से बंद कर दिया जाएगा मगर बेटा कुरान की तिलावत करता हुआ नजर आएगा। जब सारे रिश्तेदार, जब सारे अहबाब लौट जाएंगे, बेटा वहां पर सिरहाने पर कुरान की तिलावत करता हुआ नजर आएगा। जब फरिश्ते सवाल जवाब करेंगे तो फरिश्तों के सवाल जवाब में जब बाप का सवाल जवाब होगा तो बाप को जवाब देने में आसानी हो जाएगी। क्योंकि जब इंसान मर जाता है तो फरिश्ते उस वक्त मुर्दा के पास पहुंचता है और जब वो कहता है बताओ मन रब्बुका, तेरा रब कौन है, तो जो शैतान जो होते हैं वो अपनी तरफ इशारा करता है और कहता कहो मैं तेरा रब हूं, कहो मैं तेरा रब हूं। शैतान दुनिया में भी नहीं छोड़ता, अगर आप जब मर जाएंगे तो शैतान वहां भी नहीं छोड़ता है। मगर आज हम लोग शैतान को राजी करने में लगे हैं। क्यों? शब बारात की रात आ रही है, पटाखे फोड़ना किसका काम है? सारे बोले शैतान का काम है। तो शैतान खुश हो रहा है कि हमारे चेले चपाटे हैं, ये हमारे काम को अंजाम दे रहा है। शादियों में डीजे बज रहे हैं, ये किसका काम है? शैतान का काम है। शैतान को आप खुश कर रहे हैं, क्योंकि कुरान ने बबांग दुआल ऐलान कर दिया इन्ना शैताना लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, कि बेशक शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। आवाज सही करो भाई इसका, कि इंसान का जो है खुला हुआ दुश्मन है। ये सारे लोग जानते हैं। जब इंसान हमारा खुला हुआ दुश्मन है तो हम ऐसा काम क्यों करें जो हम से शैतान राजी हो जाए। अब नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, शैतान मुस्कुरा रहा है। 5 वक्त नमाज कज़ा हो रही है, शैतान के फेल पर अमल कर रहे हैं, शैतान मुस्कुरा रहा है। हमने एक बंदे को बहका दिया, इनको 5 वक्त नमाज से छुटकारा दिला दिया, अब शैतान मुस्कुरा रहा है। आपने सुना होगा, उलमाए किराम से सुना होगा कि शायातीन के तख्त बिछते हैं। क्या बिछते हैं? तख्त बिछते हैं और सारे लोग अपने अपनी बातों को लेकर हाजिर होते हैं और कहते हैं कि आज हमने फला शराबी को बहका दिया। जो शायातीन के सरदार होते हैं, हमने आज फला शराबी को बहका दिया। कहते हैं बहुत अच्छी बात है, बैठ जाओ। फिर कोई कहते हैं कि हमने फला नमाजी को बहका दिया, कहते हैं बहुत अच्छी बात है, बैठ जाओ। कोई कहते हैं कि हमने किसी इंसान को जिना करने पर आमादा कर दिया, कहते हैं बैठ जाओ। मगर एक शैतान ऐसा होगा और कहेगा
कि हमने एक तालिब इल्म को यानी हाफिज कुरान को मदरसा जाने से रोक दिया और उनकी तवज्जो और उनके दिमाग को दुनियावी तरफ माइल कर दिया। तो शयातीन के जो सरदार होते हैं वो उठ खड़े होते हैं, उठने के बाद कहते हैं इसको तख्त पर बैठाओ। सारे शयातीन कहेंगे अरे क्या बात है, हमने शराबी को बहकाया, हमें कोई इनाम नहीं, हमने फला जिना करने के आदमी को बहकाया, हमें कोई पुरस्कार नहीं दिया जा रहा है, हमें कोई इनाम नहीं दिया जा रहा है। ये तो सिर्फ एक तालिब इल्म को, एक हाफिज कुरान को बहकाया है, इसको ताज पर बैठा जा रहा है, इसको एक आला मकाम पर बैठाया जा रहा है। आखिर माजरा क्या है? तो शयातीन की तरफ से जवाब आएगा, इसलिए कि ये बच्चा जब तक रहेगा लोगों को नमाज की तरफ दावत देता रहेगा, जब तक रहेगा लोगों को बुराइयों से रोकता रहेगा, जब तक रहेगा लोगों को पटाखा बजाने से मना करता रहेगा, शादियों में जो खुराफात हो रहे हैं उस खुराफात से रोका जाएगा, इसलिए कि ये जब तक रहेगा तब तक ये खुराफात खत्म होते चले जाएंगे। सुभान अल्लाह। पता क्या चला कि एक तालिब इल्म जब तक अपनी जिंदगी गुजारेगा तमाम खुराफात को खत्म करता चला जाएगा। तुमने आज एक शराबी को बहकाया, ठीक है वो तौबा कर ले, मगर ये हाफिज कुरान जब तक रहेगा दुनिया में जिएगा बुराइयों को दूर करता रहेगा। अब आइए हदीस पाक समात फरमाए कि आलिमों की फजीलत क्या है, आलिमों का मकाम क्या है। बुखारी शरीफ के हदीस पाक है, अल्लाह के हबीब रऊफ रबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन वल्लाहु युती व अना कासिम। अल्लाह के हबीब रऊफ रबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जब किसी से भलाई का इरादा फरमाता है, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी के साथ भलाई करना चाहता है, भलाई का इरादा फरमाता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे दीन का फकीह बना देता है, यानी आलिम दीन और हाफिज कुरान बना देता है। और हदीस पाक समात फरमाए, मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मन सलका तरीक़न यतलुबु फीही इल्मन सलकल्लाहु बिही तरीक़न मिन तुरुक़िल जन्ना। अल्लाह के हबीब रऊफ रबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जो शख्स इल्म दीन हासिल करने के लिए सफर फरमाता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको जन्नत के रास्तों में से एक रास्ते पर चलाता है, जन्नत के रास्तों में से एक रास्ते पर चलाता है। जरा इस हदीस पाक पर गौर करें और हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गैब नबी की आंखों पर जरा कुर्बान जाए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है मदीना में और वो देख रहे हैं मुरादाबाद के नज़ारे को, मुरादाबाद के तालिब इल्म को देख रहे हैं कि अब्दुल अहद कहाँ गुजर रहा है, यहाँ के जितने भी हाफिज कुरान है ये कहाँ गुजर रहे हैं। अल्लाह के हबीब ने तब तो फरमाया कि कोई भी तालिब इल्म दीन हासिल करने के लिए सफ़र करता है, सफ़र का इरादा फरमाता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत के रास्तों में से एक रास्ते पर चलाता है। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है मदीना में और ये तालिब इल्म जन्नत में टहल रहे हैं, उस जन्नत को मेरे आका मुशाहिदा फरमा रहे हैं, मेरे आका जन्नत के नज़ारे को कर रहे हैं। इसीलिए तो मेरे इमाम ने फरमाया और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है मदीना में और मुरादाबाद के गलियों में देख रहे हैं कि यहाँ के तालिब इल्म जन्नत में टहल रहे हैं, यहाँ के तालिब इल्म जन्नत में टहल रहे हैं और जन्नत का नज़ारा कर रहे हैं।
क्योंकि ये आम आदमी नहीं कह सकता है कि जो भी इल्म दीन हासिल करने के लिए निकलता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे जन्नत के रास्तों में से एक रास्ते पर चलाता है। कहेगा वही शख्स जिन्होंने जन्नत को देखा और तालिब इल्म को देखा, तो पता क्या चला कि हम जितने भी उम्मती हैं हम अपने नबी की आंखों से ओझल और पोशीदा नहीं है, बल्कि हम जो काम कर रहे हैं अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम कामों को समाप्त कर रहे हैं और वो अपनी आंखों से देख रहे हैं कि मेरे उम्मती क्या कर रहे हैं। आज हम और आप यहाँ पर जलसा में बैठे हुए हैं, मिलाद पर बैठे हुए हैं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम देख रहे हैं। और एक हदीस पाक समात फरमाए, यह भी हदीस पाक मिशकात शरीफ की हदीस पाक है कि तालिब इल्म का मकाम क्या है। जरा सोचें, स्कूल में पढ़ने वालों के लिए नहीं फरमाया, डीएम के लिए नहीं फरमाया, कोई इंजीनियर के लिए नहीं फरमाया, कोई आईए बीए के लिए नहीं फरमाया, बल्कि यह फरमाया जो शख्स इल्म दीन हासिल करता है, अल्लाह के हबीब रऊफ रबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल मलाइकता लतदउ अजनिहतहा रिदल लितालिबिल इल्म। अल्लाह के हबीब रऊफ रबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बेशक तालिब इल्म के लिए, जो शख्स इल्म दीन हासिल करता है उसके लिए फरिश्ते अपने नूरानी परों को बिछा देते हैं। फरिश्ते अपने नूरानी पर को बिछा देते हैं इन तलबा की खुशी के लिए। जरा आप सोचें, इस हदीस पाक पर गौर करें कि खुशी किसके लिए किया जाता है। कोई काम करते हैं आप किसके लिए करते हैं? अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं। कोई भी काम करते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, नमाज पढ़ते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, रोज़ा रखते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, हज व ज़कात देते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, सदका व खैरात करते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए। मगर फरिश्ते क्या कहते हैं यहाँ पर? रिदल तालिबुल इल्म, कि तालिब इल्म की रज़ा के लिए फरिश्ते अपने नूरानी परों को बिछा देते हैं। इसका मतलब क्या है? आलम तसव्वुर में मैंने पूछा कि फरिश्तों तूने ऐसा क्यों कहा कि तालिब इल्म की खुशी के लिए हम अपने नूरानी परों को बिछा देते हैं। होना तो ये चाहिए था कि सारे काम अल्लाह की खुशी और उसी की खुशनुदी के लिए की जाए। आपने तालिब इल्म की खुशी के लिए ऐसा क्यों कहा? तो फरमाते हैं क्योंकि ये तालिब इल्म अल्लाह के रसूल के मेहमान है। जब ये मेहमान खुश हो जाएंगे, अल्लाह के हबीब खुश हो जाएंगे। जब अल्लाह के हबीब खुश हो जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत भी खुश हो जाएगा। अल्लाह सुभान अल्लाह खुश हो जाएगा। इसीलिए इन तालिब इल्म जब चलते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के मुकर्रब फरिश्ते, नूरानी फरिश्ते अपने परों को बिछा देते हैं। किसी के आदमी के दिमाग में कीड़ा काटा और ये दिल में ख्याल किया, सोचा कि अरे यार, फरिश्ते जब नूरानी पर को बिछा देंगे तो इतने तालिब इल्म जब गुजरेंगे तो फिर उनके पर टूट नहीं जाएंगे। सिर्फ दिमाग में ख्याल आया, सिर्फ सोचा था, उनके एक पैर खुश्क हो जाता है। एक पैर, ये पैर अब किसी काम का नहीं रह जाता है। तो पता क्या चला कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया वो होके रहेगा। जमीन हिल सकती है, आसमान हिल सकता है, मगर फरमाने मुस्तफ़ा बदल नहीं सकता। मेरे आका ने जो कह दिया वो होके रहेगा, चाहे आपकी अकल में आए या ना आए। यह है तालिब इल्म का मकाम। और हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, रज़ीना क़िस्मतल जब्बार फीना लना इल्मुन वलिल माल जुहालुन। फरमाते हैं कि हम तालिब इल्म के लिए कि हम अल्लाह की तक़सीम पर राजी हैं कि हमें इल्म मिला, वलिल माल जुहालुन, और ना दानिश्वर के लिए
नाशना के इल्म से जो नाशना है उनके लिए माल है, क्योंकि माल अनकरीब फना हो जाएगा, मगर इल्म वो है जिसके लिए फना नहीं है। इन्नल माला यफना अन करीबिन व इन्नल इल्मा लैसा लहू ज़वालुन। इल्म वो है जिसके लिए कोई ज़वाल नहीं है, इल्म कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, मगर माल वो है जो हमेशा बाकी रहने वाला नहीं बल्कि हमेशा ख़त्म होने वाला। कोई भी शख्स माल को जमा करता है तो माल ख़त्म हो जाएगा, मगर इल्म वो ऐसी शय है, ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। इंसान इल्म सीखता है, इल्म सीखने के बाद अपने ईमान और अकीदा की हिफाजत करता है। ईमान और अकीदे की हिफाजत करने के बाद अपने अहलो आयाल को भी के अकायद को भी हिफाजत करने की वो जो है आमादा और तैयार रहता है। क्योंकि इंसान के पास अगर इल्म ना हो तो फिर इंसान क्या बक रहा है, क्या बोल रहा है, उन्हें कुछ पता नहीं है। इसलिए कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्लिम शरीफ के हदीस से पाक फरमाते हैं, एक वक्त ऐसा आएगा कि एक वक्त ऐसा आएगा कि सुबह को इंसान मुसलमान रहेगा और रात होते ही वो सब काफिर हो जाएगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, बड़े दावे के साथ में यह हदीस पाक अर्ज करता हूँ। और मेरे आका फरमाते हैं कि शाम में वो शख्स मुसलमान होगा मगर सुबह होते होते ही काफिर हो जाएगा। आखिर क्यों, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हमारा आपके पास इल्म नहीं है। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफ्ती ज़ियाउर रहमान साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी, हाफिज़े कुरान, हाफिज़े कुरान, उलमाए अहले सुन्नत। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो आप अपने औलाद को इल्म दीन से आरास्ता और पैरास्ता करें। अगर आपके घर में इल्म होगा तो आप जिहालत और आप कुफ्र अंधेरे से आप बचते हुए नजर आएंगे। आपके घर में इल्म नहीं होगा तो फिर आप न जाने क्या बक रहे होंगे। आप अपनी जुबान से कोई कुफ्री कलिमात बक देंगे मगर आपको एहसास नहीं होगा। इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो शख्स सुबह मुसलमान होगा मगर शाम होते होते वो शख्स काफिर हो जाएगा। शाम में मुसलमान होगा, सुबह होते होते वो शख्स काफिर हो जाएगा। क्या वजह है? वजह यही है वो शख्स के पास इल्म नहीं होगा और उसकी जुबान से कोई कलमा कुफ्र अदा हो जाएगा मगर उसको पता ही नहीं होगा। इल्म आज लोग मोबाइलों में फोकस दे रहे हैं। मोबाइल में लोग देखकर सवाल पूछते हैं, इमाम साहब ये मैंने मोबाइल में सुना और ये इस तरह बताते हैं और इस तरह कहते हैं, इसका मसला क्या होगा? लोगों ने ये मसला बता दिया इमाम साहब, लोग जो जैकेट पहनते हैं, जैकेट में जो टोपी होती है, ये अगर कोई खुला रखे तो नमाज होती है या नहीं? मैंने सुना है कि नमाज नहीं होती है। मैं आपसे अर्ज करूंगा, सिर्फ कोई मोबाइल में बैठकर, सोशल मीडिया में बैठकर 2-4 किताबें पढ़ लेने के बाद मुफ्ती नहीं कहलाता है, बल्कि इमाम बल्कि मुफ्ती वो होता है जो माहिरीन उस्ताद के पास बैठकर मशक करता है, फतवा नवेसी करता है, फिर जाके वह मुफ्ती बनता है। यहाँ तक कि रसूल
मुफ्ती के अंदर इमाम जो है आबिदुन शामी फरमाते हैं कि कोई भी शख्स अगर 10-20 किताब पढ़ लेता है तो वो सिर्फ उसको भी फतवा देने का हाल वो शख्स नहीं हो जाता। इमाम नबवी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं चाहे वो किताब कितनों भी याद कर ले, अगर वो माहिरीन ने मुफ्ती के पास बैठकर फतवा नवेसी नहीं कर लेता है तो उसको फतवा देने की इजाजत नहीं है। अरबी की इबारत है मन हाफिजा जमिया कुतुब असहाबिना ला बुद्दा अन यतलम्मज़ा हत्ता यतदिया, कि कोई शख्स अगर सिर्फ ज़बानी सिर्फ किताब का मुताला नहीं बल्कि सिर्फ किताब का मुताला नहीं बल्कि किताबों को हाफिज बन जाए, किताबों को याद कर ले, तो भी वो शख्स फतवा देने का हल नहीं होता है। फतवा देने का हल वही होता है जो शख्स माहिर मुफ्ती के पास बैठकर फतवा नवेसी करता है। अब कोई भी काम होता है उस पर उर्फ का भी एतबार होता है। मल्लम यारिफ अहला ज़बान की फहुआ जाहिल, जो भी मुफ्ती हो कोई अगर अपने जमाने के हालात को नहीं समझता है तो फरमाते हैं वो जाहिल है। उर्फ का भी एतबार किया जाता है। अब एक मसला समाज फरमा इसी ज़िम्न में, हाफ टी शर्ट पहन करके नमाज पढ़ते हैं ना तो नमाज मकरू हो जाती है। मकरू है तंज़ीही, मकरू की दो किस्में होती है, मकरू है तहरीमी और मकरू है तंज़ीही। मगर फ़क़ीह मिल्लत फरमाते हैं कि जहाँ पर अगर मायूब समझा जाता हो, लोग इसे मायूब समझते हैं, यानी अपनी भाषा में कहो आसान लफ्ज़ों में जिसे लोग बुरा समझते हैं, तो वहाँ के लिए मकरू है तंज़ीही है। बड़े दावे के साथ मैं अर्ज़ करता हूँ, ज़रा तवज्जो से समाअत फरमाइएगा। फरमाते हैं कि जहाँ पर लोग इसे मायूब ना समझता हो तो वहाँ पर मकरूह तंज़ीही भी नहीं, क्योंकि उर्फ का एतबार होता है। ऐसे ही टोपी का मसला है तो टोपी अगर ज्यादा से ज्यादा होगा, हमने इस पर कई मुफ्तियाने किराम से पूछा भी। हमने जामिया नईमिया के मुफ्ती अयूब साहब, मुफ्ती नसीम सकाफी और कई असातिज़ा से इस बात का मैंने डिस्कस की, मशवरा किया। फरमाते हैं कि नहीं, नमाज हो जाती है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा है तो मकरूह तंज़ीही और खिलाफ़े औला है। मगर नमाज का सिरे से इनकार करना, जाहिल लोग बैठ जाते हैं मोबाइलों पर और ये अवाम को पता नहीं होता है कि हम क्या सुन रहे हैं, न जाने आलिम है या नहीं है, उसकी बातों पर अमल करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए आप मोबाइलों में अगर कोई मसला देखे सुने तो आपके इलाके में जो आलिम दीन है या आपके मोहल्ले में जो इमाम है उस मसले को आप जाने और समझे कि मैंने ऐसा सुना है, ये बात सही है या गलत, फिर जाके आप फैसला करें। ऐसा नहीं है आपने सुन लिया और आप आकर के लोगों को फतवा बताना चालू कर रहे हैं। चश्मा पहनना नाजायज है, टोपी पहनना नाजायज है। अरे ये आपने कौन कह दिया? मसले से आप नाशना है तो पूछे, आप उलमाए किराम से पूछे, मुफ्तियाने किराम से पूछे, बैठे हुए हैं लोग, उनसे पूछे। आप अपने आप से आप एतमाद करके अपने आप को मुफ्ती कहला करके आप फतवा ना दें। मोबाइलों पर मैं ये कहूँगा कि आप जो है चैनल पर आप जो देखते हैं, मसलो मसाइल आप सुनते हैं, उस पर आप जो मोतबर आलिम दीन है हमारे, उसके सुने, वरना आपको सुनने की इजाज़त नहीं है। मैं बताऊं आपको, गैरों की किताब पढ़ने की इजाजत नहीं है। आपको तो दूर की बात, आलिमों को भी नहीं है। इस सूरत में इस शर्त के साथ है कि इस किताब पढ़कर के आप उसका दिफा कर सके, उसको मुंह तोड़ जवाब दे सके, तब जाके आपको पढ़ने की इजाजत है, वरना आपको भी इजाजत नहीं है। मगर लोग सुन लेते हैं और आकर के फतवा देना चालू कर देते, अपने आप को मुफ्ती कहलाते हैं। ऐसा आप हरगिज ना करें। इसीलिए मैं कहता हूँ इल्म दीन सीखें, अपनी औलाद को इल्म दीन से आरास्त और पैरास्त कराएं, ताकि आपके ईमान और अकायद, आपके जो आपके अकीदे हैं और ईमान है वो आपके बच सके। वरना अगर आप इल्म दीन से आरास्त और पैरास्त नहीं होंगे, अगर आप इल्म से नाआशना होंगे, फिर आपका हाल यही होगा, गलत गलत मसाइल आप सुनेंगे और लोगों को गुमराह करते हुए नजर आएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत
की बारगाह में दुआ है मौला ताला हम तमाम लोगों को इस पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। और ये हुफ़ाज़ किराम आज आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, ये हाफिज़ कुरान बनकर के आप लोगों के सामने बैठे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है मौला ताला इन तमाम हुफ़ाज़ किराम को हमेशा सलामत रखे और इल्म व अमल में मज़ीद तरक्की अता फरमाए। हमारे बोलने में और आप हजरात के सुनने में अगर गलती हो गई हो मैं तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू के मुताल्लिक प्रोग्राम इनकाद किया गया है और यकीनन वो मंजर आप लोग अपनी आंखों से देखेंगे कि यहाँ के लोग कितनी कद्दो काविश मेहनत करके आज हमारे मदरसे के बच्चे, हमारा मदरसा फैज़ान अबू बकर सिद्दीक़ से अल्हम्दुलिल्लाह 5 हुफ़ाज़ किराम फारिग हो रहे हैं और आप तमाम हजरात की निगाहों के सामने हैं ये हुफ़ाज़ किराम। लाइक के मुबारकबाद है तमाम इंतज़ामिया कमेटी और लाइक के मुबारकबाद है मदरसे के जो सदर हैं और लाइक के मुबारकबाद तमाम अहले मोहल्ला जिन्होंने अपनी मेहनत से और इमदाद से आज हमारे मदरसा कामयाब और कामरान की मंजिल तक पहुंच रहे हैं। और इस पर मुत्तसिल हमारी मस्जिद भी है, मस्जिद शराफत अली। इस मस्जिद पर भी लोग अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की ताउन से काफ़ी रवा दवा है, मस्जिद रौनक हो रही है और इंशाअल्लाह क़यामत तक ये मस्जिद रहेगी और तमाम हजरात इस पर ताउन करते रहेंगे। शायर लिखता है पिघलना इल्म की खातिर मिसाले शम्ए ज़ेबा है, पिघलना इल्म की खातिर मिसाले शम्ए ज़ेबा है, बगैर उसके नहीं समझ सकते हम खुदा क्या है, बगैर इसके नहीं समझ सकते नहीं पहचान सकते हम खुदा क्या है। और किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि जब इल्म ही नहीं तो अमल क्या होगा, जब इल्म ही नहीं तो अमल क्या होगा, जिस बयाबा में शजर ही नहीं तो फल क्या होगा, जिस बयाबा में शजर ही नहीं तो फल क्या होगा। मोहतरम हजरात, और लायक मुबारकबाद वो भी हैं जिनके बच्चे आज यहाँ पर अपने सर पर उलमा के हाथों से दस्तार बंदी होने वाली है। जिन हजरात की उनके वालिदैन भी काबिल मुबारकबाद हैं, इसलिए कि एक बच्चे की खातिर एक वालिद और वालिदा कितनी मेहनत करती है और एक वालिद बुजुर्गवार अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए न जाने कौन कौन सी सऊबतें और मुसीबतें को बर्दाश्त करके फिर अपने बच्चों को पढ़ाता है। अगर पैसे की कमी होती है तो कहीं से बच्चों को उस कमी की महसूस ना होने के लिए चाहे वालिद को मजदूरी ही क्यों ना करना पड़े, मजदूरी करके अपने बच्चों को पैसे ट्रांसफर कर देते ताकि हमारे बच्चे सुकून से और अच्छी जिंदगी गुजार करके तालीम और ताल्लुम पर पूरा फोकस करें। और
यहाँ तो खैर हमारे मोहल्ले के लोग ही हाफिज कुरान बन रहे हैं, वरना जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे होते हैं, किसी के बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे होते हैं, किसी के बच्चे अफ्रीका में पढ़ रहे होते हैं, तो तमाम हजरात को इस बात का बखूबी इल्म होता है कि एक बच्चे को पढ़ाने के लिए न जाने कितने पैसे की जरूरत पड़ती है और क्या क्या कुर्बानी पेश करनी पड़ती है। इंसान आज हाफिज कुरान बन जाता है, एक इंसान आलिम दीन बन जाता है। सिर्फ हाफिज कुरान बन लेना और आलिम दीन बन जाना ही काफी नहीं है, बल्कि जहां पर हाफिज कुरान की फजीलत आई है और जहां पर आलिम दीन की फजीलत आई है, वहां पर इस बात का इजाफा है कि कोई अगर हाफिज कुरान बनता है तो वह हाफिज कुरान बाअमल हो। कोई भी आलिम दीन बनता है, सिर्फ आलिम दीन ही ना बने, बल्कि आलिम दीन बनने के साथ साथ सौमो सलात का पाबंदी भी हो, नमाज का पक्का सच्चा पाबंदी हो और वो आलिम दीन बाअमल हो।